नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, अरहर, सरसों, जीरा और प्याज के बारे में, साथ ही कुछ और कृषि जिन्सों की जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। किसान रेल योजना के तहत पहली बार 2.5 टन वंशकुलम अनानास रेल द्वारा दिल्ली भेजा गया। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से, और वो भी जुड़ी हुई है किसान रेल योजना से। आपको बता दें, इस योजना के तहत देश के सबसे बड़े किसानों में से द ऑल केरल पाइनएप्पल फार्मर्स एसोसिएशन ने पहली बार अनानास की एक खेप रेल द्वारा दिल्ली भेजी है। किसानों ने बुधवार को एर्नाकुलम दक्षिणी रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने वाली निजामुद्दीन एक्सप्रेस से करीब 2.5 टन वजाकुलम अनानास की पार्सल खेप भेजी। आमतौर पर अनानास को ट्रकों द्वारा उत्तर भारत में भेजा जाता था, जो ट्रॉपिकल फलों के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। लेकिन अब आपको बता दें, खासतौर से जिसे दिल्ली पहुंचने में करीब 5 दिन पहले लगते थे। एसोसिएशन ने कहा कि रेल द्वारा माल कुल 50 घंटे में पहुंच जाएगा और उपभोक्ता को ताज़े फल सुनिश्चित करेगा, यानी अब उपभोक्ता को ताज़ा फल मिलेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष जेम्स जे जॉर्ज की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि इस तरह हम इस बाजार में ताज़े फल पेश कर सकते हैं, और अगर प्रयोग कामयाब होता है तो हमारे पास नियमित रूप से बड़ी खेप भेजने की योजना भी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने के लिए एसोसिएशन को राज्य बागवानी मिशन, केरल और रेल विभाग से ज़बरदस्त समर्थन मिला है। खासतौर से आपको बता दें, इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि खेप डाइम एग्रो LLP को भेजी जाती है, जो हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एक कृषि व्यवसाय स्टार्टअप है और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत RKVY रफ्तार योजना द्वारा वित्त पोषित है। आपको बता दें कि वर्तमान में केरल लगभग 18,000 हेक्टेयर भूमि में अनानास की खेती करता है और 5.5 लाख टन सालाना उत्पादन करता है अनानास का। अब आइए हम रुक लेते हैं मंडी खबर की बाकी सुर्खियों की तरफ। देश से 60% बढ़ा गैर बासमती चावल का निर्यात, रबी धान की बुआई बीते साल से पीछे। और दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान, मंडियों में सीमित रही अरहर की आवक। आइए बात करते हैं धान के बाजार की। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 40% से ज्यादा बढ़ा है। हालांकि देश भर में चल रही रबी धान की बुआई का रकबा बीते साल के पीछे अगर देखा जाए तो कुछ ये पीछे चल रहा है। धान की आवक की बात की जाए तो सोमवार को कृषि उपज मंडियों में आवक आम दिनों के मुकाबले सामान्य दर्ज की गई। धान के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल 2021 के दौरान लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 19,49,960 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 23,87,206 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 6 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 30 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 81,95,389 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 51,16,140 टन का ही हो सका था। वहीं इन दिनों धान की सरकारी खरीद चल रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और बिहार के खरीद राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 209.52 LMT से अधिक धान की खरीद कर ली है। चल रही धान की खरीद से अब तक लगभग 11,57,000 किसान 41,066 करोड़ 80 लाख रुपए के MSP मूल्य के साथ लाभान्वित हुए हैं। बता दें कि पिछले वर्षों की तरह ही KMS 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। वहीं बात धान की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 74,000 हेक्टेयर की कमी आई है।
कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 6,33,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 7,07,000 हेक्टेयर रहा था। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डाली तो एग मार्केट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 27 नवंबर को धान का भाव था 1,940 रुपए। 29 नवंबर को इसके भाव में 589 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव 1,351 रुपए पर आ गया, जबकि गुजरात की देहगांव मंडी में इस दौरान धान के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 नवंबर को धान का भाव रहा 1,740 रुपए। 29 नवंबर को इसके भाव में 52 रुपए की बढ़त आई और भाव 1,792 रुपए पर पहुँच गया। इसी तरह राज्य की ही देवगढ़ बारिया मंडी में धान के भाव में मजबूती देखी गई। यहाँ 29 नवंबर को धान का भाव 10 रुपए बढ़कर 1,110 रुपए से 1,120 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 27 नवंबर को धान का भाव रहा 2,400 रुपए। 29 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 2,410 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि रामपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 29 नवंबर को धान 2,150 रुपए पर बिकी। तो जाना आपने धान के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह की परिस्थितियां धान के बाजार में हमें नजर आ रही हैं, ऐसी स्थिति में जो बाजार है किस दिशा में आगे बढ़ेगा? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक रबी सीजन में बुआई की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 6,33,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हो चुकी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, अभी तक 2,77,00,000 टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, शिव जी का मानना यही कि तेजी नजर आ सकती है, और उसको देखते हुए किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे शिव जी आप? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग अच्छी बनी हुई है। जहां तक चावल के निर्यात की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 10% अधिक चावल का निर्यात हो चुका है। आने वाले समय में निर्यात में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में भी धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, तो शिव जी का मानना यही, आने वाले समय में एक मजबूती नजर आ सकती है और उसका फायदा किसान ले सकते हैं। शिव जी यहाँ आपके पास दोबारा लौटकर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं सेब का मंडी भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ सेब का भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 10,000 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी यहाँ भाव रहा 5,600 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव रहा 7,200 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे अरहर और सरसों के बाजार का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में आपको हम जानकारी देंगे सरसों के बाजार के बारे में भी, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं अरहर के बाजार का। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। वहीं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सीमित नजर आई। आपको बता दें कि दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर आने वाले समय में भाव पर नजर आ सकता है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चालू रबी सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है।
देश भर में चना, उड़द, मूंग और मसूर के अलावा दूसरी रबी दलहनी फसलों की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दलहन की बुआई 4 लाख हेक्टेयर घटकर 55,10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 59,16,000 हेक्टेयर रहा था। इन दिनों ज्यादातर मंडियों में साबुत अरहर की आवक सीमित बनी हुई है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्बाक नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 27 नवंबर को अरहर का भाव रहा 6,400 रुपए, जो कि 29 नवंबर को 50 रुपए टूटकर 6,350 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की मैनपुरी मंडी में भी अरहर की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 29 नवंबर को अरहर के सौदे 10 रुपए की गिरावट के बाद 6,325 रुपए पर हुए, जबकि 27 नवंबर को यहाँ इसका भाव था 6,335 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 27 और 29 नवंबर को अरहर का भाव बिना किसी बदलाव के 6,350 रुपए पर टिका रहा। गुजरात की जंबूसर मंडी में 29 नवंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,400 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में अरहर की खरीद 5,000 रुपए पर हुई। केरल की पालक्काड़ मंडी में सोमवार को साबुत अरहर के सौदे 10,600 रुपए पर हुए, जबकि कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में अरहर 4,358 रुपए पर बिकी। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। यह 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तुर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान खरीफ तुर की पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने ना सिर्फ तुअर के बाजार की बात की जाए, दलहन कृषि जिनसों को देखा जाए क्या स्थिति इसमें बनी हुई है, इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं शिवजी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवजी, जानना चाहेंगे आपसे अरहर के बाजार को अगर देखा जाए, जो भाव हैं किस स्थिति में नजर आएंगे हमें? अरहर की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी बनी हुई है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण अरहर की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में जो स्थिति है किसानों के लिए, उनको क्या करना सही रहेगा? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग लगातार बनी हुई है और भाव में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, आने वाले समय में तेजी की उम्मीद यहाँ पर जता रहे हैं शिवजी, और ऐसे में किसानों को इंतजार करना बेहतर रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अमरूद का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की कुल्लू मंडी में अमरूद का भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। यहीं की पालमपुर मंडी भाव रहा 5,900 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,860 रुपये क्विंटल। यहीं की हसनपुर मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा अमरूद का 1,600 रुपये क्विंटल। अब आइए अमरूद के बाद जान लेते हैं संतरे का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की अगर बात करें तो यहाँ संतरे का भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 5,400 रुपये क्विंटल। और यहीं की कुल्लू मंडी में भाव रहा संतरे का 5,000 रुपये क्विंटल। बात अगर कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी की करें तो यहाँ पर संतरे का भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने संतरे के भाव क्या रहे अलग अलग मंडियों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरसों के बाजार की। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। वहीं तिलहनी फसलों का रकबा भी बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। सरसों के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है।
साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। सरसों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में इन दिनों चल रही सरसों की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 10 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई 56,28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान सरसों की बुआई का रकबा 45,37,000 हेक्टेयर ही रहा था। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 27 नवंबर को सरसों का भाव था 7,500 रुपए। 29 नवंबर को इसके भाव में 250 रुपए की नरमी आई और भाव 7,250 रुपए पर आ पहुंचा। वहीं राज्य की लालसोट मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 नवंबर को सरसों का भाव रहा 7,801 रुपए। 29 नवंबर को इसके भाव में 389 रुपए का उठाव आया और भाव 8,190 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सरसों के भाव में कमजोरी देखने को मिली। यहाँ 27 नवंबर को सरसों का भाव था 7,400 रुपए। 29 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 7,300 रुपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 29 नवंबर को सरसों 7,600 रुपए पर बिकी, जबकि लखीमपुर मंडी में 27 नवंबर को सरसों का भाव रहा 7,410 रुपए। 29 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए गिरकर 7,400 रुपए पर हुए। तो जाना आपने सरसों के बाजार में स्थिति क्या बनी हुई है, और इसके लिए एक बार फिर रुख कर लेते हैं हम बाजार के जानकार शिवजी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवजी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस बार हमने देखा रकबे में भी इजाफा हो रहा है, ऐसे में बाजार जो है उसमें क्या स्थिति हम देख पाएंगे, क्या असर रहेगा इसका? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक लगभग 65,21,000 हेक्टेयर भूमि में सरसों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। जी, पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 15% अधिक रकबे में सरसों की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सरसों की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिवजी, जैसा आपने कहा उतार चढ़ाव के बावजूद भी तेजी हम देख सकते हैं। उस लिहाज से किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। चलिए बिल्कुल, यानी इंतजार करना बेहतर रहेगा। शिवजी का मानना यही, जो हमारे किसान हैं सरसों के। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जीरे के बाजार का हाल क्या बना हुआ है। खासतौर से इसकी पैदावार की अगर बात की जाए तो इस साल इसमें कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के लिए हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की समी मंडी की अगर बात करें तो यहां भाव रहा 14,250 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की ब्यावर मंडी में जीरे का भाव रहा यहां भी 14,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 10,100 रुपए क्विंटल। आपको बता दें, देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 40% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हो पाया था। तो सीधे तौर पर एक अच्छा खासा इजाफा निर्यात में नजर आ रहा है, और इसका फायदा हमारे किसानों को कैसे मिल पाएगा ये जान लेते हैं शिवजी से। शिवजी, पहले जीरे के बाजार की स्थिति आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें आने वाले समय में? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में कहीं नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद जीरा की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा।
हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में भी निर्यात मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण जीरा की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अगर वैश्विक बाजार की भी अगर बात की जाए, निर्यात मांग भी काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से तेजी की उम्मीद यहाँ शिवजी जता रहे हैं। शिवजी, दोबारा आपके पास हम लौट कर आएंगे। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे प्याज के बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में आइए बात करते हैं प्याज की। जी हां, देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात को देखा जाए तो इसमें कमी आई है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। इस साल यानी 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3 लाख टन से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 6 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 13,30,565 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 16,46,847 टन का हो था। फिलहाल एग्मार्कनेट के अनुसार आपको बता दें, कृषि उपज मंडियों में सोमवार की अगर बात करें तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी यहां भाव रहा 3,750 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 2,330 रुपए क्विंटल, जबकि सीतापुर मंडी में भाव रहा 2,325 रुपए क्विंटल। प्याज की पैदावार की बात करें तो इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 7 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020 और 21 में प्याज की कुल उपज 2,68,30,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,60,91,000 टन की रही थी। तो जाना आपने प्याज के बाजार की स्थिति, इसको और जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं शिव जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप प्याज के बाजार में? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से कीमतों में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। मांग अच्छी है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक सामान्य है। आने वाले समय की बात की जाए तो कुछ दिनों तक बेशक मांग में मजबूती के कारण और आवक में नरमी के कारण प्याज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे नई फसल की आवक बढ़ेगी, इसके कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। जी, तो जाहिर तौर पर नई फसल की जो आवक है उसका असर बाजार पर हमें नजर आ सकेगा, और उसके बारे में ही जानकारी दी यहाँ पर शिव श्रीवास्तव जी ने। इसके लिए शिव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम कृषि जिन्सों के बारे में आपने जानकारी दी और किसानों को क्या करना बेहतर। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गोभी का भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी की अगर बात करें तो गोभी का भाव रहा 2,150 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। अब आइए जान लेते हैं गोभी के बाद आलू का बाजार भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम मंडी जहां पर भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी यहां भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं टमाटर का बाजार भाव भी।
हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी यहाँ भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा यहाँ भी 5,500 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी यहाँ भाव रहा 3,910 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, आप ये सारी जानकारी अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए और फिर ये सारी जानकारी आप ले सकेंगे कभी भी कहीं भी यूट्यूब के माध्यम से। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।